जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज आपको 5 रुपये के नोट के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। ये बहुत ही पुराने और रेयर 5 रुपये के नोट हैं। पुराने नोटों के अंदर अशोक स्तंभ का बड़ा चित्र बना हुआ होता था, गांधी जी का चित्र नहीं होता था। 1995 के बाद में अशोक स्तंभ को छोटी आकृति में दे दिया और गांधी जी की मूर्ति को, तस्वीर को बड़ी आकृति में लगवा दिया। गांधी जी वाले नोट का चलन शुरू हुआ सन 1995 से। दोस्तों, ये 5 रुपये का नोट सन 1970 में जारी किया गया था। ये 4 हिरण वाला नोट है। इस नोट की खासियत यह है कि इस नोट के अंदर केवल एक ही हिंदी भाषा में 5 रुपये बड़ी आकृति में लिखा हुआ है। बाकी इसके अंदर पूरा लेखा जोखा सभी अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। बीच के अंदर 5 की बड़ी आकृति, जिसके ऊपर लिखा हुआ 5 रुपीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार। आई प्रोमिस टू बी हियर ऑन डिमांड द सेम ऑफ, यानी भारतीय की मांग पर मैं 5 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये नीचे लिखा हुआ है एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी भी संबंधित कार्यालय। ये कमल की आकृति बनी हुई है, जिसके अंदर हिंदी भाषा में भारत लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये हिंदी भाषा में भारत लिखा हुआ है। कमल की बहुत ही सुंदर आकृति, जिसके अंदर हिंदी भाषा में भारत लिखा हुआ है। और इस तरफ ये आकृति में आरबीआई लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा में। ये बड़ा अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ है। इस तरफ नोट को ऐसे खड़ा करने पर अशोक स्तंभ का चित्र नजर आता है। पुराने नोटों की सुरक्षा के लिए ये पतला तार बना हुआ है, पतला धागा बना हुआ है। नए नोटों के अंदर ये चमकीला धागा होता है। ये राज्यपाल के हस्ताक्षर किए हुए हैं। ये 5 रुपये के चारों तरफ कलश नुमा आकृति बनी हुई होती है, जैसे कोई कलश हो, कलश की आकृति बनी हुई है। पहले हम शर्त लगाते थे कि इस नोट के अंदर हिंदी भाषा में भारत लिखा हुआ बताओ, तो ये भारत यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी भाषा में। इस नोट के पीछे ये 4 हिरण बने हुए हैं। उस समय भारत में खेतों में अनाज की पैदावार बहुत अधिक होती थी और खेतों के अंदर ऐसे हिरण का झुंड खड़ा होता तो बहुत ही सुंदर लगता था। खेतों का वह दृश्य बहुत ही अच्छा लगता था। तभी सरकार ने ऐसे आकृति वाले नोट जारी किए। ये एक हिरण का परिवार है। 4 हिरण खड़े हुए हैं खेत के अंदर। ये अलग अलग भाषाओं में 5 रुपये लिखा हुआ है। सभी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, केवल एक हिंदी में 5 रुपये लिखा हुआ है। ये बहुत ही रेयर और संग्रहणीय नोट हैं। इसका चलन 1990 में बंद कर दिया गया। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि 5 हिरण वाला नोट होता है, जबकि 5 हिरण वाला नोट है ही नहीं। उस नोट के अंदर केवल 4 ही हिरण होते हैं। नोट 5 रुपये का जरूर होता है, लेकिन लोगों में यह चलन हो गया कि 5 रुपये में 5 हिरण बने हुए हैं, जबकि हिरण 4 ही होते हैं। दोस्तों, ये 5 रुपये का नोट सन 1972 में जारी किया गया था। इस नोट के अंदर जो भी ये 5 रुपये की आकृति बनी हुई है, ये वाइट कलर में है, जबकि पुराने नोट के अंदर ये हरे कलर डिजाइन में बना हुआ था। 5 की आकृति इसमें वाइट कलर में बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस अशोक स्तंभ के नीचे केवल एक ही डिजाइन बनी हुई है, ऐसे खंड बना हुआ है, जबकि पुराने नोट के अंदर ये 2 खंड बने हुए हैं। ये एक और ये नीचे 2, ये 2 खंड बने हुए हैं। जबकि ये 1972 वाले नोट के अंदर केवल एक ही खंड बना हुआ है। हर नोट के अंदर थोड़ी डिजाइन में फर्क बना हुआ है। ये आरबीआई का लोगो बना हुआ है, बहुत ही सुंदर आकृति में आरबीआई का लोगो।
इस नोट के अंदर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा हुआ है। मैं धारक को 5 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा हुआ है। इस नोट के पीछे महात्मा गांधी जी का बहुत ही सुंदर फोटो बना हुआ है। ये अपने आश्रम में बैठे गीता के 3रे अध्याय का पाठ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे अपना आप तुमको फल मिल जाएगा। हमें भी गांधी जी से सीख लेनी चाहिए। हमें भी सुबह जल्दी उठकर गीता का नित्य पाठ करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा संदेश हमें गांधी जी दे रहे हैं। ये भारतीय रिजर्व का ये बैंक का लोगो बना हुआ है। ये अलग अलग भाषाओं में 5 रुपये लिखे हुए हैं। ये बहुत ही रेयर और संग्रहणीय नोट है दोस्तों। इन 5 रुपये के पुराने नोटों की कीमत 500 रुपये से लेकर 5000 तक हो सकती हैं, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार। यह 5 रुपये का नोट ट्रैक्टर वाला नोट है। इसे सन 1985 में जारी किया गया था। इस नोट के अंदर भी ये सफ़ेद आकृति में 5 रुपये की बड़ी आकृति हैं। ये गवर्नर के हस्ताक्षर किए हुए मैं धारक को 5 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस नोट की खासियत यह है कि अशोक स्तंभ के नीचे ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। पुराने नोटों के अंदर ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ नहीं था। 1985 के बाद जो भी अशोक स्तंभ का चित्र लगा हुआ है उसके सबके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। 1985 के पहले वाले जो नोट थे उसमें केवल अशोक स्तंभ का चित्र ही होता था, सत्यमेव जयते लिखा हुआ नहीं होता था। ये इसके पीछे देखिए, ये ट्रैक्टर बना हुआ है। खेतों के अंदर ये किसान ट्रैक्टर चला रहा है और गाना गा रहा है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले रे मोती, मेरे देश की धरती। और ये ट्रैक्टर चल रहा है। दोस्तों, एक बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह सूर्य उदय होने का चित्र है या सूर्य अस्त होने का। यह कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइए। इस नोट के नीचे ये बहुत ही सुंदर झालरी नुमा, जैसे हम तोरण द्वार लगाते हैं वैसे ही ये झालरी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर आकृति में। ये किसान खेत में तवी निकाल रहा है। ये हल से बोई नहीं कर रहा है, तवी निकाल रहा है, खेत को सही कर रहा है। यह 5 रुपये के ट्रैक्टर वाला नोट सन 2010 का है। इसके नीचे बहुत ही सुंदर ये डायग्राम चित्र बना हुआ है और ये इसकी आकृति देखिए, इसकी डिज़ाइन देखिए। ये ट्रैक्टर वाला नोट है, लेकिन ये गांधी जी की फ़ोटो वाला ट्रैक्टर वाला नोट है। ये देखिए, इसके ऊपर गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है। इस नोट की सुरक्षा के लिए ये चमकीला धागा बना हुआ है जिसके अंदर RBI लिखा हुआ है। ये RBI नज़र आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी जो पहले आपको नोट दिखाया था, ट्रैक्टर वाला नोट दिखाया था, वही ऐसा था। ये अशोक स्तंभ वाला था। ये इसके पीछे ट्रैक्टर बना हुआ है। ये ट्रैक्टर वाला नोट अशोक स्तंभ का, ये सन 1985 का। और ये 1995 के बाद में गांधी जी की तस्वीर वाले नोट जारी किए गए। 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट है। ये इस दोनों नोटों में फ़र्क है दोस्तों। दोनों को एक साथ देखिए, इसमें ये झालरी बनी हुई है और इसके अंदर ऐसी डिजाइन बनी हुई है नीचे। इसमें यह गोलाकार बना हुआ है और इसके अंदर ये घुमावदार आकृति बनी हुई है। इस नोट के ऊपर ये 15 भाषाओं में अलग अलग 5 रुपये लिखा हुआ है, जबकि इसके अंदर ये लिखा हुआ नहीं है, केवल ट्रैक्टर की आकृति सेम दी हुई है। बहुत ही सुंदर और रेयर संग्रहणीय नोट है दोस्तों। अब तो आज के ज़माने में तो 5 रुपये की कीमत बहुत ही कम हो गई है, उस समय के 50 पैसे के बराबर हो गई है। आज के ज़माने में ये वाले नोट तो कभी भी बंद हो गए। सन 1990 में ये बंद हो गए थे और ये वाले भी बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। अब आज के ज़माने में ये गांधी जी वाले ये नोट ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन इसकी छपाई भी बहुत कम हो गई है
अब इसकी जगह ये 5 रुपये के सिक्के आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पहले बड़ी आकृति के 5 रुपये के सिक्के निकाले, उसके बाद में ये छोटी आकृति के 5 रुपये सिक्के जारी किए गए, जो पुराने ज़माने के 50 पैसे के बराबर ही आज इसकी कीमत है। उसकी आकृति भी 50 पैसे जितनी ही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे नोटों के बारे में वीडियो आपको देखने को मिल सकें। जय श्री कृष्णा।